औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन अहलिल किताबि मन इअतमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिही इलैक व मिनहुम मन इअतमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैक इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीन सबील व यक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब व हुम यअलमून बला मन औफ़ा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीलन उलाइका ला ख़लाक़ लहुम फ़िल आख़िरह वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अहले किताब में से बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि अगर तुम उनके पास माल का एक ढेर भी अमानत रख दो तो वो तुमको अदा कर देंगे, और बाज़ ऐसे हैं कि अगर उनके पास एक दीनार भी रखो तो वापस न करेंगे सिवाय इसके कि उनके सर पर खड़े रहो। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि गैर अहले किताब के माल के सिलसिले में हम पर कोई गुनाह नहीं, और वो जानते बूझते अल्लाह की तरफ झूठ को निस्बत करते हैं। क्यों नहीं, जो शख्स अपना अहद पूरा करे और अल्लाह का खौफ रखे तो यकीनन अल्लाह परहेज़गार लोगों को दोस्त रखते हैं। जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कसमों को मामूली कीमत के बदले बेच डालना चाहते हैं, आखिरत में उनका कोई हिस्सा न होगा। न अल्लाह क़यामत के दिन उनसे बात करेंगे, न उनकी तरफ निगाह रहमत फरमाएंगे और न उनको गुनाहों से पाक करेंगे, नीज़ उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला यहाँ अहले किताब के ताल्लुक़ से कुछ और बातें और वजाहत करना चाहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि अहले किताब में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाक़ियतन ईमानदार है, अमानतदार है, वो किसी की अमानत में ख़यानत नहीं करते। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु जो पहले यहूदी थे लेकिन बाद में वो मुसलमान हुए, उनके पास किसी ने 12,000 उक़िया सोना रखा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बिला किसी ख़यानत के उस शख्स को उसकी अमानत सौंप दी। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि अक्सर लोगों का हाल उनमें यह है कि अगर कोई शख्स एक दीनार भी उनके पास रख दे तो उस एक दीनार में भी वो खयानत कर जाते हैं। लिहाजा जो अहले किताब में ईमानदार है, अमानतदार है और अल्लाह के नबी पर वो ईमान लाए हैं, कुरान पर उन्होंने ईमान लाया, यकीनन वह काबिल तारीफ़ है और उनका अमल ऐसा है कि जिनके किरदार और अमल को नमूने के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन अहले किताब में अक्सर का ये हाल है कि वो अमानत में खयानत करते हैं और वो किसी की अमानत को वो जल्द अदा नहीं करते जब तक कि अमानत रखने वाला इंसान उसके सर पर न खड़े हो, उसके दरवाजे पर बार बार न जाए, तब तक वो इंसान अमानत को वापस नहीं करता है। और ये अपनी बेईमानी और खयानत के जवाब में दो बातें कहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि हम अहले किताब है, हम अहले इल्म है, बाकी सब जाहिल है और जाहिल की अमानत में खयानत करने का हमें हक है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये इजाज़त दी है कि हम जाहिलों के माल में खयानत करें, अल्लाह हमारा कोई मुआखज़ा नहीं फरमाएगा। गोया अहले किताब ने अपनी खुली बेईमानी और खयानतदारी को अल्लाह के साथ जोड़ दिया, अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो झूठ बोल रहे हैं और अल्लाह की तरफ वो झूठ की निस्बत करते हैं। अल्लाह ताला हरगिज़ किसी को झूठ की इजाज़त नहीं देते हैं। अल्लाह आगे फरमाते हैं कि असल अल्लाह के यहाँ अगर किसी चीज़ की मंजिलत और वक़्त और कदर है तो वो ईमानदारी की कदर है, अमानत की हिफाजत की कदर है। लिहाजा अगर कोई शख्स बेईमानी से काम ले, कोई शख्स खयानत से काम ले, अल्लाह के यहाँ कोई मंजिलत नहीं,
कोई उसकी कदर नहीं है। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, जो इंसान अल्लाह के नाम का गलत इस्तेमाल करे या अल्लाह का नाम लेकर झूठी कसमें खाए, यकीनन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत से हरगिज़ बात नहीं करेंगे, न उसकी तरफ रहमत की नज़र उठाकर देखेंगे। चुनांचे अहले किताब के बारे में आता है कि जब भी इनको लगता कि यह हमारे खिलाफ हुक्म है तो उसे छोड़ देते, जहां इनका नफ़ा होता उसे ले लेते। और आज भी वही हाल हमारा है, यानी मुसलमानों का है कि जहां हमारा नफ़ा होता है हम उस पर अमल करते हैं, लेकिन जहां नुकसान होता है हम उस हुक्म को छोड़ देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह हरगिज़ उनसे मोहब्बत से कलाम नहीं फरमाएंगे और न अल्लाह उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे, बल्कि ऐसे लोग अल्लाह के गैज़ो गज़ब और नाराज़गी के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अपने गैज़ो गज़ब से हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।